तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी में। ठीक है, तो आज मैं आपको यहाँ बताने वाला हूं। देखिए प्रश्नावली मेरा 3.1, ठीक है, यानी कि मेरा यहाँ पे गणित का यानी मैथ का तीसरा चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट कर दिया मैंने, और इसका नाम है भाई दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण, पहले तो आप चैप्टर के नाम ही से ही देखिएगा। चैप्टर में नाम में क्या आ रहा है आपके, दो चर वाले। कितने चर वाले भाई, दो चर वाले। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण भाई, रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण भाई क्या होते हैं, दो चर वाले, पहले ये समझना आपको है। ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे दो चर और उसके बाद समझेंगे हम रैखिक समीकरण। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको यही बताऊंगा इसमें कि दो चर क्या होता है और रैखिक समीकरण क्या होता है। तो देखिए दो चर जब भी याद आ जाए ना, तो दो चर हमेशा याद रखना है। चर उसे कहा जाता है जिसकी वैल्यू हमेशा बदलती रहती है, जिसकी वैल्यू बदलती रहती है, जिसका मान आप निकालो ना, कभी कुछ आया कभी कुछ आया, जैसे कि एक्स और वाई। तो इसमें आपको एक्स और वाई ही दो चर दिए रहते हैं। क्लियर, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया, यानी कि एक्स हो गया। इस चैप्टर में आपको एक्स और वाई ज़्यादातर मिलेंगे। ठीक है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण, यानी कि दो चर आपको समीकरण में दिए होंगे। ये अपना दिया है क्या, यहाँ पे ये समीकरण दे रखी है और इसमें दो चर दिए हैं, एक्स और एक दिया है वाई। ठीक है, अब बोला गया है रैखिक समीकरण किसे कहेंगे। तो देखिए रैखिक समीकरण उसको कहा जाता है जिसकी कम से कम क्या, जिसकी कम से कम, ठीक है, कम से कम जिस समीकरण की कम से कम एक घात होती है। कितनी घात होती है भाई, एक घात होती है। ठीक है, जिस समीकरण की कम से कम अपनी एक घात होती है उसे हम कहते हैं भैया रैखिक समीकरण। तो यानी कि देखिए 7x + 2y = 22। अब इसकी हुई घात कितनी है, तो x की घात भी है, y की घात भी है, ठीक, कुछ नहीं है घात, तो एक माना जाएगा। ठीक है, तो एक है तो कम से कम भाई एक ही घात है। तो जब एक घात है तो क्या हो गया, ये रैखिक समीकरण अपनी कहलाएगी, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाला एक रैखिक समीकरण ये है। ठीक है, तो आप चैप्टर का नाम तो समझ गए कि चैप्टर मतलब क्या कह रहा है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर ये रहा और रैखिक समीकरण ये रहा। ठीक है, समझ गए। तो जिस कम से कम जो घात होती है उसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं। और दो चर मैंने आपको समझा दिया कि जैसे कि देखिए एक्स का मान आप कुछ निकाल दो तो एक्स का मान कभी एक आता है, कभी दो, कभी तीन, कभी माइनस में भी आ जाता है। ठीक है, ऐसे बाई का मान भी कभी कुछ आता है। ठीक है, तो बाई का मान भी बदलता रहता है। लेकिन अचर क्या होता है, चर तो आपने समझ लिया कि चर ये होता है। अब अचर क्या होगा, तो अचर ये होंगे जो नंबर, ये नंबर जो आपको निकल के आ रही है अचर। अचर का मतलब जो नहीं बदले, जो ना बदले, जो बदल जाए वो चर, और जो ना बदले वो भी क्या है, अचर। जैसे कि यहाँ पे एक मान निकल के आया है तो एक ही रहेगा, एक के अलावा और कुछ नहीं हो सकता इसका। ठीक है, एक्स = 1 आया है तो एक ही रहेगा वो। ठीक है, और दूसरा मान निकलेगा ही नहीं इसका, फिर एक्स का मान एक ही रहेगा फिर। ठीक है, लेकिन एक्स का मान दोबारा आप निकालोगे तो वही एक्स का मान बदल सकता है। ठीक है, तो यानी कि एक्स जो है, एक्स वो चर है, यानी कि जो बदल रहा है बार बार, कभी कुछ आ रहा है कभी कुछ आ रहा है, लेकिन जो एक नंबर वो एक ही रहेगा, वो चाहे कुछ कर लो, एक है तो एक ही रहेगा। बचपन जब बढ़ते आए हैं 1 2 3 4 5 6, तो जो है वही है, वही कभी चेंज नहीं हुए। ठीक है, तो इसीलिए जो है वो वही रहेगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले समीकरण हमें दे रखा है 7x + 2y = 22 है, और कह रहा है इसमें यदि y = 1/2 हो तो x का मान ज्ञात करो। ठीक है, यानी कि आपको y दे दिया है, इस समय ये समीकरण दिया आपको। ठीक, ये समीकरण, और कह रहा है इसमें y बराबर कितना हो, 1/2 हो, तो आपको x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यानी कि कुल मिला के आपको एक जो चर है उसके वैल्यू आपको दे दी है और एक चर की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले y = 1/2 दिया, तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा y = 1/2 रखने पर। ठीक है, समीकरण में आपको रखना पड़ेगा y = 1/2 रखने पर, कहाँ पे, समीकरण में। ठीक है, तो समीकरण जब हम रखेंगे, पहले हल लिख लेता हूँ यहाँ में, हल। अब देखिए y = 1/2 जब रखेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले 7x + 2। अब y की जगह क्या रखोगे भाई, y की वैल्यू आपको क्या रखनी है, देखो 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 बच्चों, y = 1/2, तो y बराबर आप क्या रखोगे, 1/2 रखोगे। तो y गुणा, देखिए 2 और y के बीच में कोई निशान नहीं है ना, तो गुणा का, तो यहाँ गुणा आ गई और 1/2 आ गया। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है कि y बराबर है भैया, बराबर में क्या है, 22 है। ठीक, तो 7x + 2 × 1/2 बराबर में क्या है मेरा, 22 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर आप नहीं करोगे भिन्न वाले सवाल तो ऊपर नीचे गुणा में काट दी जाती है नंबर को। ठीक है, यहाँ भी 1 बचे 2 एकम 2 2 एकम 2। ठीक, कट गया जी। तो अब बचा के 7x + यहाँ पे देखिए 1 बचा सब में पूरा, तो 1 बचा, 1 बराबर में कितना आ गया, 22 आ गया। उसके बाद
अब आपने समीकरण मतलब समीकरण को सॉल्व करना अगर सीखा है तो आप ये सवाल यहाँ से आप मतलब बहुत ईजी आपका कर लोगे आप। अगर आपने समीकरण सॉल्व करना नहीं सीखा है तो इस पर हमने वीडियो बना रखा है, आप हमारे चैनल पर अंदर जाकर वहाँ पे देख लेना, ठीक है। देखिए 7x + 1 बराबर में 22। अब देखिए किस तरीके से करूँगा मैं, तो देखिए सबसे पहले तो आप 7x बराबर 22 और जब 1 प्लस का दिख रहा है यहाँ पे उस साइड जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। उस साइड ले जाना पड़ेगा क्योंकि हमें x का मान निकालना है। अब जिसका मान निकालना होता है उसको हमें अकेला करना पड़ता है, ठीक है। तो x को हमें अकेला करना पड़ेगा, तो सारे नंबर को उधर भगाना है, ठीक है। अब देखिए x बराबर के 22 में से 1 गया तो 21 बचा, और जो 7 जो वो x के गुणा में है। जब गुणा वाली चीज़ बराबर की जाती है बट्टे में, भैया गुणा वाली चीज़ बराबर के बट्टे में जाती है, ठीक है। अब 7 एकम 7, 7 तियाँ 21, यानी कि x की जो मान आया है वो ऊपर आ गया 3। नीचे लगाओ या मत लगाओ, नीचे लगाने से कोई मतलब नहीं पड़ा, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो x बराबर आ गया 3। तो यही तो बोला था उसने, कह रहा ये एक समीकरण दे रखी है, इसमें ये यदि y बराबर 1/2 हो तो x का वैल्यू यानी x की वैल्यू निकालो, x का मान निकालो। तो x का मान कितना आ गया अपना 3 आ गया, ठीक है। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिर। तो चलिए दोस्तों हम आ चुके हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, इसको हल कीजिए। आपको एक समीकरण दिया और एक समीकरण ये दिया, यानी 2 समीकरण आपको दे रखी हैं और कह रहा है इनसे भैया इनसे मतलब किसका मान निकालना है आपको, y का और x का मान आपको यहाँ से निकालना है, ठीक है। तो किसी का मान आपको दिया नहीं है, उसका मान इसमें रखो और निकालो, नहीं दिया है तो आपको दोनों निकालना पड़ेंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर आपको इसमें बड़े अच्छे से कुछ समीकरण नंबर 2 दिख रही होगी, बड़ी ईजी है कि y + 3 बराबर 0। इसमें x तो दिया नहीं है, यानी 3 को हम बराबर को उस साइड भेज दें तो भाई अपना माइनस का 3 आ जाएगा y का मान, ठीक है। तो बड़ा इजी आ गया ना। तो देखिए तो हम करेंगे समीकरण 2 से, यहाँ पर आप लिखोगे हल और समीकरण 2 से, समीकरण क्या है अपनी 2 से, तो समीकरण 2 से y + 3 और बराबर में 0। तो भाई इस 3 को बराबर के उस साइड भेजोगे तो जो प्लस का है मेरा तो उस साइड जाके नहीं किसका हो जाएगा, ये माइनस का 3 हो जाएगा। तो y बराबर कितना आ गया मेरा, माइनस का 3 आ गया। y बराबर तो आपका मान आ चुका है बड़े इसी तरीके से, ठीक है। अब आप क्या करोगे, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है। तो क्या रखोगे यहाँ पे y का मान समीकरण समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 में रखने, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 क्या आपने ये रही, तो देखिए 2x + 3y बराबर में है 7। अब y का मान -3 आया है तो देखिए 2x प्लस अब 3 लिखिए गुणा में लिखिएगा -3 दो निशान एक साथ आ गए तो इस वाले पे लगा दो ब्रैकेट बराबर में 7। उसके बाद 3 तियाँ 9। अब देखिए प्लस ये रहा और ये माइनस, तो प्लस और माइनस होता भाई माइनस और 3 तियाँ होता भाई कितना 9 बराबर का आ गया 7। उसके बाद आपको देखिए माइनस का 9 दिख रहा है ना आपको, तो माइनस का 9 बराबर का उस साइड जाकर प्लस का 9 हो जाएगा। तो 2x बराबर में 7 और प्लस का आ गया कितना 9। 7 और 9 को जोड़िएगा 16 आता है, 7 और 9 16, और जो 2 गुणा में है तो 2 गुणा वाली चीज़ बराबर के बट्टे में जाएगी, तो बट्टे में आ गया 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। तो यानी कि x बराबर आपको जो मान आया है निकल के भाई, x बराबर जो आपका मान निकल के आया वो कितना आ गया 8 आ गया। x बराबर आपका कितना मान आया भाई 8 आपका यहाँ पे आंसर आ गया। तो भाई y का मान -3 आया और x का मान 8 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करा। पहले क्या करा मैंने, समीकरण 1 माना, इसको समीकरण 2 माना, समीकरण 2 से मैंने y की वैल्यू निकाली, समीकरण 2 से y का मान निकाला, प्लस के 3 को इस साइड भेजा बराबर के माइनस के 3 हुआ। y का मान समीकरण 1 में रखने पर अब तो y का मान जो समीकरण 1 ये रही, इसको उठाया यहाँ रखा, इसमें मैंने क्या करा y का मान -3 रख दिया, ठीक है। 3 तिया 9 प्लस माइनस माइनस हुआ, उसके बाद माइनस के 9 को इस साइड भेजा, प्लस का 9 हुआ, 7 और 9 को जोड़ा तो 16 और 2 गुणा में था बट्टे में आ गया, कितना हो गया मेरा ये 2 अट्ठे 16, ठीक है। इस तरीके से मैंने इसको कर लिया, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो इसका। तो चलिए दोस्तों अपने आ चुके हैं अपने यार थर्ड क्वेश्चन की ओर, यानी तीसरा क्वेश्चन अपने हमने क्या हम करने वाले हैं। 2 क्वेश्चन आप लोगों ने बड़ी अच्छी तरीके से सीखे होंगे, ठीक है। अगर नहीं सीखे तो फिर से दोबारा देखना, ठीक है। चलिए अब इसको देखिए, समीकरण 1/x + 5/y बराबर 3 में x बराबर 2 दिया है तो y का मान निकालो। यानी कि एक समीकरण दीजिए, उसमें x का मान जो है यानी इसका मान जो x का मान वो आपको 2 दिया और कह रहा है y का मान निकालो, ठीक है। पहले क्वेश्चन की तरह बिल्कुल सेम, लेकिन यहाँ बट्टे में दिया भिन्न के रूप में, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से करेंगे, हल करेंगे और लिखेंगे x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2
रखने पर, ठीक है, x बराबर 2 रखने पर। तो x बराबर 2 कहाँ रखोगे, इसमें जहाँ पे x है आपका, ठीक है। तो x 1/x प्लस 5/बाई बराबर में 3। अब यहाँ पर रखोगे आप कितना, 2 रखो, कितना रखोगे, x बराबर 2। तो x का मान जहाँ पे x है वहाँ पे 2 रख दो। देखिए 1/2, ठीक है, x था यहाँ पे, x के यहाँ पे कितना मान है 2, तो 2 रख दिया मैंने, प्लस 5/में क्या है मेरा बाई बराबर में आ गया 3। अब देखिए तो 1/2 जो मुझे दिख रहा है ना ये प्लस का, इसको उस साइड भेज दो, बराबर का समझ चला जाएगा भैया 3 और माइनस का आ गया 1/2, क्योंकि यहाँ प्लस का था उस साइड जाके नहीं किसका हो गया चेंज, ये माइनस में हो गया। यानी कि अगर देखो बराबर के उस साइड कोई भी निशान आता जाता है ना तो उसके जो निशान होते हैं वो पलट जाते हैं, यानी माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, गुणा है तो भैया वो भाग, भाग का मतलब बट्टे में, और बट्टा है बट्टे में है तो भाग में, यानी कि भाग के गुणा में, ठीक। अब देखिएगा तो यहाँ पे देखिए 2 3 6, 2 3 हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई से ऐसे इस तरह के गुणा कर लेते हैं, ठीक है ना, एलसीएम लेते हैं इसका। तो 2 3 कितना होता है मेरा यहाँ पे 6 होता है, तो 5/22, तो 2 3 6 और माइनस का 1/में आ गया कितना 2, ठीक है। 6 में से 1 माइनस करो, अरे 6 में से 1 माइनस करो तो बचेगा कितना मेरा प्लस का 5। अभी देखिए 5/22 बराबर में आ गया 5/में आ गया कितना मेरा 2, ठीक है। अब जब भी कोई नंबर आमने सामने होता है बराबर के तो वो कट जाता है, कटता होगा, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, ये मेरा कट गया। देखिए आमने सामने थे बराबर के तो कट जाएंगे, ठीक है, आमने सामने बराबर के नंबर कट जाते हैं। अब देखिए बचा क्या आपका, यहाँ पे 1 बचा 2 है तो क्रॉस, अब देखो क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस में गुणा कर लेते हैं बराबर में, ठीक है। जब भी बराबर बीच में लगा होगा तो आमने सामने नंबर कटेगा और क्रॉस में गुणा हो जाएगी, ठीक है, मल्टीप्लाई। 2 एकम 2 इधर आ गया और बाई एकम बाई इधर, यानी बाई बराबर आपको सीधे सीधे मिल गए बाई बराबर 2, बाई बराबर आपको यहाँ पे 2 मिल गया, ठीक है। तो x का मान भी 2 था, y का मान भी 2 आ गया आपका, ठीक है। x का मान आपको यहाँ पे दिया था और y का मान आपको निकालने को बोला था, तो y का मान आपने 2 निकाल लिया, ठीक है। तो चलिए अब आप जल्दी आपने कहा 3 क्वेश्चन हमने कर लिया, 14 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 क्वेश्चन क्या है एक्सरसाइज का, तो चलिए दोस्तों हम आ चुके हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, देखिए यहाँ पे मैंने आपको सीधे यहाँ पे क्या करा दिया है, देखिए मैंने आपको 3 क्वेश्चन कराए थे, 1 2 3, लेकिन मैंने अब यहाँ पे ले लिया 8वां क्वेश्चन। अब आप कहोगे भाई 14 5 में 6ठा और 7वां कहाँ चलेगा क्वेश्चन सारे, ठीक है। तो देखिए उसमें आपको करना था क्या, विलोपन विधि से करना था सॉल्व, ठीक है। तो विलोपन विधि में आपको इसके नेक्स्ट में जो वीडियो आएगी मेरी, ठीक है, इसका पार्ट आएगा, उसमें आपको विलोपन विधि अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। इसमें मैं आपको सिर्फ छोटे छोटे क्वेश्चन बता रहा हूँ, छोटे छोटे क्वेश्चन मेरे, ठीक है। तो पहले देखिए इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं और इससे आने वाली वीडियो में हम जरूर मतलब करेंगे, ऑफकोर्स करेंगे उस वाले जो विलोपन विधि से सॉल्व करने वाले क्वेश्चन है, चौथा है, ठीक है, 5वां 6ठा, ये सारे विलोपन विधि से हैं और अगले भी विलोपन विधि आएगी, ठीक है। तो विलोपन विधि को मैं अच्छे से आपको डिटेल में समझाऊंगा, इसलिए उसके लिए एक अलग से वीडियो बनी जाएगी, ठीक है। तो देखिए इसको हम समझते हैं पहले। तो इसमें बोला गया है मेरा कि यदि 2x y बराबर 4x + 3y हो तो y का मान जो हैगा, y का मान x के पदों में व्यक्त कीजिए, यानी y का मान निकालना और x के पदों में निकालना है, ठीक है। तो y बराबर कोई भी y नहीं आनी चाहिए, y का मान निकालो और x के पदों में निकालो। x के पदों का मतलब क्या होता है भैया कि y का जो मान आएगा, सबसे पहले तो मैं इसको हल करता हूँ, देखिए तभी आप समझोगे इसको अच्छे से। 2xy बराबर में दिया है 4x + 3y। अब आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको ये देखना है कि प्लस का 3y दिख रहा है ना, तो प्लस के 3y को आप इस साइड उठा के लेकर y के साथ लेकर आओ पहले। तो किस क्या करना आपको, y के साथ लेकर आना। तो 2x y प्लस का 3y तो माइनस का 3y हुआ, बराबर में 4x, बराबर में क्या बचा 4x, कह रहा है x के पदों में निकालो, ठीक है। y का जो मान निकालोगे x के पदों में निकालोगे। देखिए आपसे यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ 2 नहीं, यहाँ पे x है लेकिन यहाँ x नहीं, यहाँ पे y है लेकिन यहाँ y है, तो यानी y कॉमन आ रहा है अपना, ठीक है। तो y कॉमन ले लेंगे यहाँ से हम दोनों तरफ से, नहीं तो y कॉमन आ गया, क्या बचेगा अपना 2x और माइनस का 3 और बराबर बचा मेरा कितना 4x। अब y का गुणा में क्या है भाई, ये पूरा ब्रैकेट वाला जो दे रखा है ना आपको, ये y के गुणा में दिया है आपको। जो y की जो गुणा में है ना वो गुणा वाली चीज़ बराबर कहाँ आती है, बट्टे में जाती है। तो y बराबर आ गया आपका 4x और बट्टे में कितना आएगा 2x माइनस का 3, 2x माइनस का 3। देखिए y का मान x के पदों में लिख गया है, y का मान x के पदों में आ गया, यही तो आपका आंसर था। यानी इधर कोई भी y बराबर कोई भी y नहीं आई है, देखिए तो y बराबर 4x बटे में 2x माइनस का 3 आ गया। यही तो उसने बोला था भाई कि y का मान क्या निकालो, y का मान x के पदों में लिखो, y का मान x के पदों में व्यक्त कीजिए। तो आपने वही कर दिया है, ठीक है।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा एंड दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा। और अगर कुछ भी मतलब समझ में नहीं आया, कुछ डाउट हो, ठीक है, कि और मतलब हमारा पढ़ाना आपको कैसा लग रहा है, ठीक है, तो हमारे मतलब कमेंट करके आप ज़रूर प्लीज़ बताइएगा। क्योंकि आप जब कमेंट करते हो, वीडियो को लाइक करते हो और दोस्तों से शेयर करते हो, अपने हमारे चैनल मतलब अच्छा लगता है, हमें इससे मोटिवेशन मिलता है यार, तभी तो हम आपके लिए अच्छे वीडियो और बना के लेके आएंगे आगे, ताकि आप अपने 10th क्लास में अच्छे से स्कोर कर सको। देखिए, अगर आपको अच्छे से स्कोर करना है ना, तो आपको अपनी अभी से आदत डालनी पड़ेगी। मतलब बच्चे क्या करते हैं ना, बिल्कुल एंड टाइम पे जाके कहते हैं अभी 1 महीना 2 महीना बचा, आप ये पढ़ लो, 5-5 घंटे 2-2 घंटे मतलब 5-5 6-6 घंटे तक पढ़ते हैं लोग, ठीक है। लेकिन अगर आप अभी से 2 घंटे मान लो 3 घंटे, मान लीजिए ज़्यादा नहीं 3 घंटे 2 घंटे आप अभी से रेगुलर पढ़ोगे ना, तो आपकी क्या होगी, उससे हल्का हल्का आपका याद होता जाएगा। और एंड टाइम में जाके आप लास्ट टाइम में बिल्कुल, तो आप क्या कर लो, उसका अच्छे से रिवाइज़ कर लोगे सारा, ठीक है। जब आपने पढ़ाई नहीं होगी तो रिवाइज़ कहाँ से करोगे। तो देखिए, सबसे अच्छी जो पढ़ाई है ना, सबसे पहले तो आप उस जितना पढ़ो, कोचिंग में पढ़ो, स्कूल में पढ़ो, तो उससे घर पे आकर तुरंत उसको रिवाइज़ करो, ठीक है। रिवाइज़ करने से क्या होगा ना, आपका वो हमेशा के लिए याद रह जाता है आपको। तो नहीं, अरे एक दिन आपने यार रिवाइज़ करा तो अब मतलब अगले हफ्ते तक के लिए याद रहेगा। हफ्ते भर अगर आप रिवाइज़ करते रहोगे तो आपका क्या होगा, वो महीने भर तक आपको याद रहेगा। और उसके बाद क्या होगा, महीने भर आप रिवाइज़ कर लिए तो पूरे साल के लिए आपको याद हो जाएगा। इसीलिए कोई भी चीज़ कहते हैं भाई उसने एक बार पढ़ लिया, मैं तो पढ़ता नहीं हूँ, एग्ज़ाम से 1 महीने पहले पढ़ता हूँ, ठीक है। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो पढ़ता नहीं है, ठीक है। हर बच्चा पढ़ता है और उसके लिए एग्ज़ाम में क्या होता है, वो बताता है खाली, मतलब आपको बेवकूफ़ बनाता है भी, और आप बन भी जाते हो, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि भाई वो नहीं पढ़ता हम भी नहीं पढ़ेंगे, हम एग्ज़ाम के एंड टाइम पर जाकर पढ़ेंगे, बिल्कुल गलत है ये। रेगुलर पढ़ता है वो बच्चा भी, ठीक है। ऐसा कोई बच्चा नहीं कि एक बार उसने पढ़ा पूरा 100% उसको याद हो गया। भैया अब पढ़ भी लेगा ना तो वही कितने दिन बाद, 1-2 दिन के लिए याद रहेगा, फिर भूल जाएगा वो फिर पूरा भूल जाएगा भाई वो। तो इसीलिए आपको भी पूरा अपने क्या करना है, अभी से पढ़ना है, अभी से आदत डालनी है पढ़ने की, पढ़ाई करने की। देखिए, अभी आपको ये पूरे सब्जेक्ट नहीं पढ़ने हैं, मैथ पढ़ लो, ठीक है, और साइंस पढ़ लो। अब ये 2 सब्जेक्ट अच्छे से कवर कर लो आपने बस, और एंड टाइम में जाकर जो बच्चे 3 सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट जो भी हैं, ठीक है, आप 4 सब्जेक्ट, ड्राइंग का तो वही, आर्ट का तो अलग ही है, ठीक है। 3 सब्जेक्ट जो आपके बचे हैं ना मेन, उनको अच्छे से नहीं बाद में पढ़ लेना, ठीक है। जब बचे आपके 4 महीने या 5 महीने बचे तब पढ़ लेना, लेकिन अभी 2-3 महीने आप इनको अच्छे से गौर दो, मतलब ध्यान दो इस पर, ठीक है। केयरफुली होकर, बिल्कुल अटेंशन होकर ध्यान दो, कि आपके साथ वाले तब तक आप बच्चों जब सोचोगे ना आप पढ़ने के लिए, तब तक और बच्चे जो हम कहाँ से कहाँ निकल जाएंगे। तो इसीलिए आपको अच्छे से नहीं इसकी तैयारी करनी होगी, ठीक है। क्लास 10 में अच्छे मार्क्स लेकर आने, ठीक है। थैंक यू एंड जय हिंद।